नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। तो दोस्तों चलिए, इस अध्याय में आपको मैं उदाहरण क्रमांक 11 को हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, उदाहरण क्रमांक 11 क्या बोल रहा है कि एक निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, जहाँ थीटा का मान क्या है, 0 अंश से बड़ा है या उसके बराबर है और 90 अंश से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, और ये हमें समीकरण दिया है, इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। cos थीटा cos sec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा cos sec थीटा माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, तो अब देखिए कि यदि इसमें हम तिर्यक गुणा कर दें तो एक सूत्र बन जाएगा कौशिक का, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो cos थीटा का गुणा होगा cos sec थीटा माइनस 1 से, फिर cos थीटा का गुणा होगा cos sec थीटा प्लस 1 से, फिर नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से होगा तो cos sec थीटा प्लस 1 का गुणा होगा cos sec थीटा माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ एक सूत्र आ जाएगा कि a धन b और a ऋण b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाले में देखिए कि यहाँ भी cos थीटा है और यहाँ भी cos थीटा है, तो दोनों क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो cos थीटा ये आ गया कॉमन पहले, उभयनिष्ठ, तो अंदर में बचा यहाँ cos sec थीटा माइनस 1, फिर प्लस cos sec थीटा प्लस 1, और नीचे में हमारा जो सूत्र है लग जाएगा cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि एक ऋण है, एक धन कट गया, और ये cos थीटा, फिर ये एक cos sec थीटा और ये एक cos sec थीटा, दोनों मिल गए तो क्या हो जाएंगे, 2 cos sec थीटा। ये है, और ये इस प्रकार से दिखाएगा cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर राइट साइड में हमारा जो 2 है वो आते चलते आ रहा है। ठीक है, बराबर में इसका 2 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फार्मूला जो इसका लगता है cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसलिए ये ऊपर वाला ऐसे लिखाएगा, ऊपर वाला जो लिखाएगा 2 cos थीटा, फिर cos sec थीटा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये 2 cos थीटा को लिखेंगे, और ये जो cos sec थीटा है, cos sec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो इन दोनों मानों को हम लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, फिर नीचे हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और सॉल्यूशन करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे समझ आए, तो इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तोड़ के, 2 cos थीटा, फिर 1/sin थीटा, फिर ये cos थीटा बटे sin थीटा, फिर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, और इसके बराबर में जो 2 है वो लिखाते हुए आएगा। अब इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा इंटू 1/sin
साइन थीटा, फिर इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा साइन थीटा, फिर नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और फिर से ये वाला भी उसी प्रकार साइन थीटा पर चला जाएगा और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये बराबर 2। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कटा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बच गया तो उसे लिखिए। तो हमें ऊपर में बच गया 2, फिर एक ये साइन बचा और ये कॉस बचा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये टेन थीटा को लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा 2/2, फिर दोनों कट गए तो क्या मिला हमको? टेन थीटा का मान मिला 1, और टेन 1 का मान क्या होता है? 45 अंश। तो टेन थीटा बराबर 10 45 अंश, थीटा का क्या मान आ गया? 45 अंश। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर, उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ समझ में आया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ दोस्तों जो फार्मूला यूज हुआ है सबको आपको बता दिया हूँ, इसको आप धीरे धीरे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो प्रयास किया हूँ समझाने का आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और किसी ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।